बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाजिर है रुखसाना की किचन में। गाइस, आज मैं आपको हलवाई स्टाइल में नमक पारे जो बनाते हैं वो बनाना सिखाऊंगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप मैदे का लिया। इसमें हम थोड़ा सा जीरा ले लेंगे, हाथों पे रख लेंगे, हथेली की मदद से इसको ऐसे क्रश करके हम ये शामिल कर देंगे। ये एक बेहतरीन टेस्ट के लिए है। और ये 2 चुटकी हम अजवाइन लेंगे, ये हाजमे के लिए। इसको भी हाथों की मदद से क्रश करके हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा नमक है। नमक हम इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून जो है वो हम शामिल कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। और इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके अलावा हम 2 चम्मच लेंगे, 2 टेबलस्पून हम इसमें घी शामिल करेंगे। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से ताकि ये अच्छी तरह मैदे में सारे में लग जाए। ये मैंने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया अजवाइन और ज़ीरा और घी को। ये देखें, जब इस तरह से मुट्ठी बनने लग जाए तो ये हमारा परफेक्ट जो है वो मैदा तैयार हो चुका है। अब हम हल्का हल्का से थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करते जाएंगे और एक सफल डो की तरह जो है वो इसको इकट्ठा करते जाएंगे। ज़्यादा पानी हमने इसमें शामिल नहीं करना। बस हाथों के छींटों की मदद से ये देखें गाइस, इसी तरह से हमने इसको इकट्ठा करते जाना और भूनते जाना। ये हमने सख्त होगा, ये आटा हमारा नरम नहीं होगा। इसको ऐसे ही करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये किस कदर सख्त है। इसको हम इसी तरह अब 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया है। मीडियम आंच पर हम घी को गर्म होने के लिए रख देते हैं। ये चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है। मीडियम आंच पर हम घी को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। ये जो हमारा मैदा है इसको हम हल्का सा ऐसे कर लेते हैं हाथ की मदद से। इसको हम बेल लेंगे बेलने की मदद से। ये थोड़ा सख्त है इसलिए थोड़ा सा जोर लगा के हमें बेलना पड़ेगा। इतनी जल्दी से ये नहीं बेला जाएगा। ये देखिए गाइस, ये हमने बेल लिया है इसको। अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा मैदा लेके इसके ऊपर डस्ट कर देते हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसको हम पलट लेते हैं दूसरी साइड पे। इधर भी हम थोड़ा सा डस्ट कर लेते हैं। ये हम एक छुरी लेंगे, उसकी मदद से हम इसको कट लगाएंगे इस तरह से। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हम लगाएंगे। इस तरह से पहले लगा लेते हैं। हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरह से लगा लेंगे। एक दफ़ा हमने सीधे लगाए, अब इस तरह से हम लगा लेंगे। जितने लंबे और बड़े आपको रखने हो उस साइड के आप लगा लें। ये सारे लग चुके हैं। इस तरह से हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं साथ एक दूसरे के चिमड़ेंगे क्योंकि इन पे हमने डस्ट किया हुआ है।
अब ये इधर आ जाए। ये घी हमारा गरम हो चुका। एक हम डाल के इसमें चेक कर लेते हैं पहले। हाँ जी, हो चुका है। ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसी तरह से ये खुद ही खुल जाएंगे। देखिए गाइस, ये खुद ही सारे ऊपर को आ चुके हैं, ये फूल चुके हैं। अभी हम इनको पकाएंगे। इनको हिलाया नहीं है, जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक हम इसको हिलाएंगे नहीं। देख सकते हैं गाइस, इनका कलर जो है वो चेंज होने लग गया है। अभी हम इनको थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं। हमने इनको डार्क की तरफ नहीं लेके जाना, थोड़ा लाइट लाइट ही रखेंगे। तो आप इनका क्रिस्पीपन चेक कर सकते हैं। अभी ये ठंडे नहीं हुए, ये गर्म है। ये देख लें आप लोग। इसी तरह से मैं सारे बना लूं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, ये हमारे नमक पारे जो है वो बनकर तैयार हुए। ये आप देख सकते हैं किस कदर ये क्रिस्पी है और ये फूले फूले से मज़ेदार से बने हैं। आप घर में ज़रूर बनाएं। बच्चों के लिए ये एक छोटी छोटी सी भूख में बहुत मज़े के, ये हेल्दी है एक तरह से। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।